साउथ के सुपरस्टार धनुष की नई मूवी इडली की दुकान रिलीज हो चुकी है। ये तमिल में रिलीज हुई है इंग्लिश सब टाइटल के साथ। मैंने ये मूवी देख ली है, तो चलिए मैं आपको शुद्ध हिंदी में इस मूवी का एक्सप्लेन करती हूँ। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक जमाने की बात है, शिवपुरा नाम का एक गांव था। उस गांव में शिव नाम का एक आदमी रहता था जो रोज सुबह 3 बजे उठकर अपनी इडली की दुकान पर जाता था। कभी कभी उसका बेटा मुर्गन भी उसके साथ दुकान पर जाता था। दुकान पर पहुंचते ही वे सारी लाइट्स जला देता था और शिव इडली बनाने के लिए पत्थर की चक्की से आटा पीसना शुरू कर देता था। वो बिना रुके 2 घंटे तक लगातार आटा पीसता रहता। उसके बाद वो सांभर और चटनी की तैयारी करता। उसकी बनाई इडली और सांभर उसके गांव के साथ साथ कई गांवों में भी बहुत ज्यादा मशहूर थी। वो रोज अपने दोस्त और मुर्गू के साथ इडली खिलाता और मुर्गू रोज सुबह आकर इडली खाता और चले जाते थे। इस तरह रोज बहुत से लोग उसकी दुकान पर इडली खाने आते। शिव महात्मा गांधी के बनाए रास्ते पे चलता था क्योंकि उसके पिता एक फ्रीडम फाइटर थे और वो उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित था। इसी वजह से वो ना खुद किसी से झगड़ा करता और ना ही किसी को झगड़ा करने देता था। वो हमेशा अहिंसा के रास्ते पे चलता और अपनी दुकान पर भी अहिंसा के बारे में लिखकर सभी को अच्छी बातें बताता था। इसी वजह से शिव ने न सिर्फ अपने गांव में बल्कि आसपास के गांव में, शहर में भी बहुत प्रसिद्ध था। बहुत से लोग उसका सम्मान करते। कई साल बीत गए। उसका बेटा मुर्गन भी बड़ा हो चुका था और वो अब रोज कॉलेज जाने लगा था। और कॉलेज से आने के बाद वो अपने पिता के साथ खुशी खुशी कैटरिंग का काम करता। अपने पिता के साथ दुकान पर काम करते करते उसे भी खाना बनाने में दिलचस्पी हो गई थी, इसलिए जब भी उसे मौका मिलता वो कैटरिंग का काम करता। एक दिन मुर्गन एक इलेक्ट्रॉनिक ग्राइंडर लेकर आया और अपने पिता को दिखा के काफी खुश हुआ और बोला, पिताजी जो काम आप 2 से 3 घंटे में करते थे ये ग्राइंडर आधे घंटे में कर देगा। ग्राइंडर देख के उसके पिता को बहुत अजीब लगा। उन्होंने तुरंत ग्राइंडर को चालू किया, उसमें आटा पीसा, इडली बनाई और खाई, लेकिन इडली का स्वाद उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उन्होंने उससे कुछ अलग सा स्वाद लगा। मुर्गन ने अपने पिताजी का अजीब सा मुंह देखा तो मुर्गन ने पूछा, क्या हुआ पिताजी, स्वाद तो ठीक है ना? इस पर मुर्गन के पिता शिव ने जवाब दिया, मुर्गन तुम्हें शायद ये ठीक लगे बेटा, लेकिन जो स्वाद मेरे हाथों से आटा पीसने पे आता है वो इससे नहीं आ रहा। मुर्गन समझ गए कि उसके पिता टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाना चाहते। मुर्गन ने अपने पिता से अलग था। उसके सपने बहुत बड़े बड़े थे। वो अपने पिता की तरह गांव में रहकर इडली की दुकान नहीं चलाना चाहता था। वो शहर जाकर अपने पिता के नाम से इडली की फ्रेंचाइजी शुरू करना चाहता था। मुर्गन ने अपने पिता से कहा कि मैंने कुछ इन्वेस्टर ढूंढ लिए हैं। उसने तुरंत अपना ये विचार अपने पिता को बताया, लेकिन उसके पिता बिल्कुल भी नहीं माने। मुर्गन ने कहा, मैं आपके नाम से इडली की फ्रेंचाइजी खोलना चाहता हूँ, पर उसके पिता साफ इनकार कर चुके थे। उन्होंने कहा, अच्छी इडली मेरे हाथों से ही बनती है, इसलिए शहर में इडली की फ्रेंचाइजी मत खोलो। लेकिन मुर्गन को अपने पिता की बात बहुत बुरी लगी, लेकिन मुर्गन ने उनकी बात नहीं सुनी और उनसे कहा, पिताजी आप शहर मत जाइए, आप अपने गांव ही रहिए। आपको शहर आकर इडली बनाने की जरूरत भी नहीं है। आप बस मुझे बता दें कि आप इडली कैसे बनाते हैं, मैं कुक रखकर आपकी जैसी इडली बनवाऊंगा। दरअसल मुर्गन शहर जाकर बहुत पैसा कमाना चाहता था, जबकि उसके पिता पैसे के लिए नहीं बल्कि अपनी संतुष्टि के लिए ये काम करते थे। मुर्गन चाहता था कि शहर में इडली की दुकान वो उसके पिता के नाम पे खोले, लेकिन उसके पिता इस बात पे राजी नहीं हुए। उन्होंने उनसे कहा कि बेटा अपनी दुकान का नाम मेरे नाम पे मत रखना, क्योंकि ऐसा करने से लोग सोचेंगे कि इडली शिव ने बनाई है, लेकिन जब उन्हें ये सच्चाई पता चलेगी जिससे मेरा नाम बहुत खराब होगा और लोगों को भी बुरा लगेगा। इसलिए शिव ने शहर जाकर दुकान खोलने से मना कर दिया। ये सुनकर मुर्गन को अपने पिता पे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी था। उसने अपने पिताजी से कहा, मुझे एक अच्छा आइडिया आया, मेरे प्लान को खराब मत कीजिए। क्या आप चाहते हैं कि मैं भी आपकी तरह जिंदगी भर इसी गांव में पड़ा रहूं? ये सुनकर उसके पिता को बहुत दुख हुआ। उसके पिता ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। मुर्गन ने मद्रास जाने का फैसला किया। उसके पिता भी मान गए। उन्होंने मुर्गन को बस में बिठाया और कहा, देखो बेटा, अगर मैं मर गया तो मेरी आत्मा इसी इडली की दुकान के आसपास रहेगी। मद्रास जाकर हमारी दुकान को मत भूल जाना। इस तरह मुर्गन अपने गांव छोड़कर मद्रास चला गया। उसके बाद वो मद्रास से बैंकॉक चला गया। बैंकॉक पहुंचते ही बैंकॉक में मुर्गन ने एक करोड़पति के यहाँ काम करने लगा। वो रोज लोगों को खाना बनाना सिखाता। सीधे शब्दों में कहें तो वो एक करोड़पति के यहाँ सुपरवाइजर के तौर पर काम करता था। वो करोड़पति की बेटी मीना से शादी करना चाहता था। असल में मुर्गन मीना से उतना प्यार नहीं करता था, लेकिन मीना उससे बहुत प्यार करती थी। असल में मीना का मुर्गन को सिर्फ दौलत और पैसा और नाम और शोहरत दिखाई दे रही थी। वो सिर्फ उसको यूज करना चाहता था।
करोड़पति विष्णुवर्धन जानबूझकर मीना की शादी मुरुगन से करवाना चाहते थे, क्योंकि उनको लगता था मुरुगन बहुत अच्छा लड़का है और एक अच्छा आदमी है। सबसे बड़ी बात, मुरुगन की वजह से उनकी कंपनी बहुत ज्यादा तरक्की कर रही थी, उन्हें बहुत मुनाफा भी हो रहा था, इसलिए वो मुरुगन को अपना दामाद बनाना चाहते थे। लेकिन विष्णुवर्धन का एक बेटा अश्विन बिल्कुल भी ये नहीं चाहता था कि मुरुगन की शादी उसकी बहन से हो, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि एक गरीब आदमी आके उनकी कंपनी का मालिक बन जाए, क्योंकि वो उसके पिता से बिल्कुल अलग था। उसके पिता बहुत मेहनत करके अपनी कंपनी को इस मुकाम पे पहुंचाया था, जबकि अश्विन एक राउडी की तरह व्यवहार करता था। वो हमेशा किसी न किसी को मारता पीटता रहता और बहुत सारी मुश्किलें पैदा करता था। जब भी कोई मुश्किल खड़ी करता तो मुरुगन उसका हल निकालता था। दरअसल अश्विन मुरुगन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। जब भी अश्विन कोई गलती करता तो विष्णुवर्धन उसकी तुलना मुरुगन से करते तो उसको बहुत बुरा लगता था। जब मुरुगन उसकी बहन से शादी करने वाला था तो उसे भी गुस्सा आ गया। फिर भी मुरुगन का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, क्योंकि ऑफिस में हर कोई मुरुगन को पसंद करता था और सबसे ज्यादा मुरुगन को उसकी बहन पसंद करती थी। उसके लिए जीने मरने तक के लिए तैयार थी। इसलिए अश्विन मुरुगन का कुछ नहीं बिगाड़ पाता था, लेकिन जब भी उसे मौका मिलता वो मुरुगन को नीचा दिखाता। मुरुगन भी उन लोगों का बहुत सम्मान करता था और चाहे वो कितना भी बुरी बात कहे वो चुपचाप सुन लेता था और पलटकर बात भी नहीं करता था और न ही कुछ कहता था। अगले दिन उसने अपने माता पिता को फोन करके अपनी शादी के बारे में बताया और उन्हें बैंकॉक आने के लिए कहा, लेकिन उसके पिता की उम्र ज्यादा होने के कारण वे फ्लाइट में यात्रा नहीं कर सकते थे। इसलिए उसके पिता चाहते थे कि शादी गांव में ही हो। मुरुगन को कुछ समझ में नहीं आया और उसने गुस्से में फोन काट दिया। फिर वो अश्विन के पास गया। थोड़ी देर तक वो अश्विन के साथ बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करता रहा। अश्विन ने जानबूझकर मुरुगन को घूसा मारा, लेकिन मुरुगन ने कुछ नहीं कहा, वहां से चुपचाप चला गया। सीन चेंज होता है। उसके बाद अश्विन कुछ गुंडों उसको मार रहे हैं। दरअसल उन्होंने अश्विन को बहुत सारा पैसा देना है, लेकिन अश्विन दे नहीं पा रहा और अपने पिता से भी नहीं ले पा रहा। अश्विन को लोग मारना चाहते हैं, लेकिन तभी मुरुगन वहां आ जाता है और अश्विन को बचा लेता है। इससे अश्विन के दिल में मुरुगन की इज्जत बढ़ जाती है। सीन चेंज होता है। अगले दिन सब लोग पार्टी करने में बिजी थे। मुरुगन की माँ का फोन आया। उन्होंने बताया मुरुगन तुम्हारे पिताजी नहीं रहे। ये सुनकर मुरुगन को बहुत बड़ा सदमा लगा और तुरंत ये बात विष्णुवर्धन को बताने गया। असल में विष्णुवर्धन उन दोनों की शादी जल्द करवाना चाहते थे, लेकिन अब जब मुरुगन के पिता की मृत्यु हो गई थी पर विष्णुवर्धन के कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो बैंकॉक में सबसे अमीर आदमी थे और वहां पे कोई ऐसी बातें नहीं मानता था। अगर उनकी बेटी की शादी नहीं होती तो उनकी बदनामी होगी, इसलिए वे किसी भी तरीके से शादी करवाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने मुरुगन को अकेला ही इंडिया भेज दिया और जल्दी वापस बैंकॉक आने को कहा। जाते समय मीना ने रामराजन नाम के एक आदमी को मुरुगन की सुरक्षा के लिए उसके साथ भेजा। मुरुगन बहुत दुखी मन से अपने गांव वापस आया, क्योंकि इतने सालों में उसने अपने माता पिता के साथ समय बिताने का मौका नहीं मिला था और वो उनसे दूर था। और जब उसके पिता की अचानक मृत्यु हो गई तो वो बहुत ज्यादा टूट चुका था। मुरुगन बहुत दुखी था और बहुत रो भी रहा था। जैसे ही मुरुगन अपने गांव पहुंचा, उसे अपने पिता की इडली की दुकान दिखाई दी। दुकान को पहली बार बंद देखकर उसे बहुत दुख हुआ। फिर उसने अपने पिता को अंतिम संस्कार की रस्म पूरी की, क्योंकि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। बहुत से लोग उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। उसी दिन मुरुगन के घर की गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया। उस छोटे बछड़े में सबने शिव को देखा, क्योंकि जिस दिन शिव की मृत्यु हुई थी उसी दिन बछड़े का जन्म हुआ था। इसलिए सबने सोचा कि शिव ने इसी रूप में दोबारा जन्म लिया है। शिव की पत्नी बछड़े के पास गई, उसे जोर से गले लगाया, उसका नाम शिव रखा। दूसरी तरफ रामजान भी अपने गांव जाकर अपनी पत्नी और अपने बच्चों से मिला। रामराजन को देखकर उसका परिवार बहुत खुश हुआ, लेकिन उसकी माँ उसे पहचान नहीं पाई, जिससे उसे बहुत दुख हुआ। इधर मीना ने मुरुगन को फोन किया और पूछा, मुरुगन सब ठीक है ना? मैं अपनी शादी की तैयारी कर रही हूँ, तुम जल्दी वापस आ जाओ। घर पर मुरुगन की माँ अपने पिता की मौत से बहुत ज्यादा उदास थी। मुरुगन अपनी माँ को उसकी इडली की दुकान पर ले गया। वो वहाँ शिव के साथ बिताए पलों को याद करके बहुत दुखी हुई, क्योंकि शिव की माँ ने ही उसे इडली बनाना सिखाया था। शिव ने अपनी पत्नी की मदद से अपने गांव के बस स्टॉप के पास एक दुकान खोली थी। इस तरह शिव अपनी पत्नी की मदद से बहुत महान बना था। मुरुगन की माँ पुरानी बातें याद करके बहुत रोई और घर वापस चली गई। अगले दिन जब सुबह मुरुगन सोकर उठा तो उसने अपनी माँ को मृत पाया। इससे मुरुगन को फिर से बहुत दुख हुआ। वो अपने माता पिता के साथ बिताए पल याद करके बहुत भावुक हो गया। अगले दिन मीना ने
मुर्गन को बैंकॉक वापस आने को कहा, लेकिन मुर्गन ने कुछ दिन का समय और मांगा। तभी कायल मुर्गन के पास आई और घर के सारे काम करने लगी। असल में कायल बचपन से ही मुर्गन के माता पिता का बहुत ख्याल करती थी, इसलिए जब वे मर गए थे तो कायल ने मुर्गन की मदद की। लेकिन मुर्गन नहीं चाहता था कि कायल काम करे, इसलिए उसने उससे जाने को कहा, लेकिन वो नहीं गई और उसने कहा, तुम्हारी माँ ने कहा था, मुझसे मरने से पहले कहा था कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूं, इसलिए मैं तुम्हारे लिए काम कर रही हूँ। कुछ दिनों बाद मीना ने फिर से राम राजन को फोन किया और कहा कि वो किसी भी तरह मुर्गन को बैंकॉक वापस लाए, क्योंकि उसे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि मुर्गन वापस आएगा। इसलिए वो चाहती थी कि मुर्गन जल्द से जल्द बैंकॉक वापस आ जाए। इधर मुर्गन ने अपने पिता की इडली की दुकान बेचने का सोचा। गांव का मनी नाम का एक आदमी था जिन्हें 7 लाख में दुकान खरीदना चाहता था, क्योंकि वो अच्छी जगह पर थी और बाद में वो उसे ज्यादा पैसों में बेचना चाहता था। मुर्गन भी दुकान बेचने को राजी हो गया। उसी रात मुर्गन को अपने कुल देवता के पास अपने पिता दिखाई दिए। ये देखकर उसने अपने पिता को बहुत याद किया और बहुत रोने लगा। वो अपने पिता के जीते जी उनके लिए कुछ नहीं कर पाया था, इसलिए अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी करना का सोचा और तुरंत मनी के पास गया और उसने कहा कि वो दुकान नहीं बेचेगा। वो घर वापस आया। कायल उस पर बहुत गुस्सा थी, क्योंकि वो सोच रही थी कि कहीं मुर्गन ने इडली की दुकान तो नहीं बेच दी, इसलिए वो मुर्गन को बहुत बुरा भला कहने लगी। लेकिन जब उसे सच्चाई पता चली तो वो बहुत खुश हुई। दूसरी ओर विष्णुवर्धन ने मीना की शादी रद्द करने का मन बना लिया था। तभी मीना ने राम राजन को फोन करके पूछा कि गांव में क्या हुआ। जब उसे पता चला मुर्गन ने दुकान अभी तक नहीं बेची तो अब वो बहुत ज्यादा गुस्सा हुई और उसने मुर्गन को फोन करके पूछा, क्यों तुमने दुकान क्यों नहीं बेची, तुम मुझसे शादी कब करोगे। मुर्गन ने 7 महीने का समय मांगा। मीना को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, क्या तुम इसे गांव की शादी समझ रहे हो, जब चाहे पोस्टपोन कर दोगे। हमारी शादी में बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले हैं, अब हमारी इज्जत का क्या होगा। इतना कहकर उसने मुर्गन के पिता को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। मुर्गन को बहुत गुस्सा आया और उसने मीना को चेतावनी दे डाली और उससे कहा कि मेरे पिता के बारे में गलत मत बोलना। तभी अश्विन वहां आ गया। उसने फोन छीन लिया। मुर्गन को चेतावनी देते हुए कहा, अरे तू हमारे घर का नौकर होकर हमें चेतावनी देगा। उसने ये शादी तुड़वा दी। इससे मीना बहुत दुखी हुई। अश्विन को मुर्गन पर बहुत गुस्सा आ गया था। अश्विन अब बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि उनने मुर्गन की शादी तुड़वा दी थी अपनी बहन से, पर मुर्गन को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। अगले दिन मुर्गन ने दुकान की सारी चीजें साफ की। फिर वो राम राजन के पास गया और उसे बैंकॉक जाने को कहा, लेकिन राम राजन ने बैंकॉक न जाकर इंडिया में ही रहने का फैसला किया। राम राजन ने मुर्गन को बताया कि उसकी माँ बहुत बीमार है और उसको पहचान भी नहीं पा रही है, इसलिए वो अपने गांव में रहकर अपनी पत्नी, बच्चों और माँ को छोड़कर नहीं जाना चाहता और वो उनकी सेवा करना चाहता है, इसलिए वो इंडिया में ही रहकर यहीं पे उनकी सेवा करेगा। मुर्गन भी बैंकॉक नहीं गया और अपने पिता की दुकान की देखभाल करने लगा। वो तुरंत बाजार गया और इडली बनाने का सामान खरीदा। फिर वह घर पर ही इडली बनाने लगा। इडली बनाने के लिए उसने आटा पीसने लगा, लेकिन 2-3 मिनट में ही उसके पसीने छूट गए। वो बहुत थक गया। अगले दिन सुबह वो 3 बजे उठा, ठंडे पानी से नहाया और दुकान पर जाकर आटा पीसना शुरू किया। लेकिन वो जितना भी पीसता चावल सख्त ही रहते। तभी कायला उसकी मदद करने आई, लेकिन वो बेचारी भी थक गई और हार मान गई। फिर भी उन दोनों ने बहुत मेहनत करके आटे को नरम किया। उसके बाद उन्होंने इडली के बर्तन में इडली रखी, इडली को बाहर निकाला। फिर उन्होंने छुट्टन में सांभर भी तैयार किया। तभी शिव का दोस्त मुर्गन आया और उसने इडली का स्वाद चखा। इडली का स्वाद थोड़ा अजीब था, इसलिए उसे वो पसंद नहीं आई। फिर भी उसने मुर्गन का दिल दुखी ना हो, इसलिए उसने कहा कि बेटा अच्छी इडली बनी है। ये जानकर कि इडली अच्छी नहीं बनी थी, मुर्गन ने फिर से कोशिश की। इस बार भी इडली पहले जैसी ही बनी। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन इडली का स्वाद अच्छा नहीं आया। रोज बहुत से लोग बगल की दुकान पर इडली खाकर चले जाते, एक भी व्यक्ति मुर्गन के पास इडली खाने नहीं आया। इससे मुर्गन मन ही मन बहुत दुखी हुआ और टूट चुका था। तभी मारी आया और उसने मुर्गन को बहुत बुरा भला कहा। मुर्गन इतने दिनों तक इस गांव के लोगों को तुम्हारे पिता का नाम याद रखते थे, लेकिन अब तुमने उनका नाम भी खराब कर दिया। ये कहकर वो चला गया। कायला भी वहीं थी और उसने मुर्गन को बुरा महसूस न करने को कहा कि ये लोग तो ऐसे ही हैं। इसके बाद मुर्गन अपने कुल देवता के पास गया और उसने प्रार्थना की कि मुझे रास्ता दिखाएं, क्योंकि उसके पिता ने बचपन में कहा था कि जब भी तुम्हें कोई दुख या खुशी हो, अपने कुल देवता से प्रार्थना करना, वे तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। इसलिए मुर्गन ने अपना सारा दुख भगवान से कहा। इडली की दुकान को सफल बनाने के लिए उनसे रास्ता दिखाने की प्रार्थना की।
उसी रात मुर्गन के सपने में उसके पिता आए। उन्होंने कुछ बात बताई। उन्होंने कहा, मुर्गन अपने काम को प्यार करो, किसी की बात पर ध्यान मत दो, इडली बनाना तुम्हारे ब्लड में है। ये सुनकर वह अचानक उठा। सच में शिवम उसके सामने खड़ा था। मुर्गन ने बछड़े को अपने पिता की तरह महसूस किया और बहुत प्यार किया। खुश होकर उसने उस बछड़े को गले लगा लिया। ऐसा लगा कि जैसे उसके पिता को वो गले लगा रहा है। उसके बाद वो बिल्कुल अपने पिता की तरह तैयार हुआ और दुकान पर गया। उसने मेहनत से नहीं बल्कि प्यार से काम किया। उसने बहुत प्यार से इडली बनाई इस बार, और मुर्गन ने इडली खाई तो उसने मुर्गन की तारीफ करते हुए कहा कि उसने बिल्कुल अपने पिता जैसी इडली बनाई है। ये सुनकर सब बहुत खुश हुए। तभी अश्विन दुकान पर आया। उसने मुर्गन को बहुत मारा। असल में अश्विन मुर्गन को ले जाने के लिए आया था, लेकिन उसने उसे बहुत मारा क्योंकि वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। जब उसके पिता ने उसे भेजा था तो वो उसे किसी तरह से ले जाना चाहता था, लेकिन मुर्गन ने बहुत मारा और उसके पिता की दुकान पर कब्जा करना चाहा। ये देखकर मुर्गन को बहुत गुस्सा आया और उसने अश्विन के हाथ पैर तोड़ दिए, उसका मुंह भी फोड़ दिया। लेकिन अश्विन को मारने के बाद वो बहुत दुखी हुआ क्योंकि उसके पिता ने बचपन में उसे झगड़ा ना करने और ये सिखाया था कि वायलेंस कोई फायदा नहीं होता, कभी किसी को नहीं मारना चाहिए। मुर्गन को उसके पिता की बात याद आ जाती है। उसने किसी को ना मारने का फैसला किया। जब विष्णुवर्धन को पता चला कि अश्विन हॉस्पिटल में है तो वो बैंकॉक से दौड़ के उसके पास आए। उसके बाद वह मुर्गन के पास गए और उसे गुस्से में चेतावनी देते हुए कहा, मुर्गन, मेरा बेटा तो ठीक होने में समय लगेगा। जब तक वो ठीक नहीं हो जाता तुम कहीं भाग जाओ या अपने आप को कहीं छुपा लो, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। पर मुर्गन डरा नहीं। वो सीधे दुकान पर गया और अपने काम करने लगा। अगले दिन से बहुत से लोग मुर्गन की बनाई इडली खाने लगे। उन्हें इडली बहुत पसंद आई। लोग भी मुर्गन का बहुत सम्मान करते थे। मुर्गन भी बहुत खुश था क्योंकि उसने अपने पिता का नाम तो रोशन किया ही था, साथ ही उसने अपना नाम भी कमाया था। इस तरह दिन बीतते गए। बहुत से लोग इडली खाने आते जाते रहते। दूसरी ओर अश्विन भी ठीक हो गया था। वो रोज वर्कआउट करता था और मुर्गन से बहुत नफरत करने लगा था। इधर मुर्गन कायला से बहुत प्यार से बात करने लगा था। कायला बचपन से ही मुर्गन से प्यार करती थी। अब उसने मुर्गन को अपना प्यार का एहसास कराया। मुर्गन ने भी उससे कुछ नहीं कह पाया। असल में मुर्गन भी उससे बहुत प्यार करता था। कायला के घर चले जाने के बाद अश्विन मुर्गन के पास आया और उसने उसे बहुत मारा। मुर्गन भी उसे मारना चाहता था, लेकिन उसे अपने पिता की बात याद आ गई और वो रुक गया। फिर भी अश्विन ने उसे नहीं छोड़ा और उसे बहुत मारा और उसे अपने साथ ले गया। मीना को पता नहीं था कि मुर्गन को मारा जा रहा है। अश्विन और उसके पिता ने जानबूझकर मीना को मंदिर भेजा, मुर्गन को बंधक बना लिया। फिर मुर्गन को एक खेत में ले गए और उसे मारना चाहते थे, लेकिन विष्णुवर्धन ने सोचा कि उसे मारने से अच्छा है कि उसे छोड़ दिया जाए। लेकिन अश्विन नहीं माना। उसने कहा कि वो मुर्गन को आज जरूर मारेगा और अश्विन ने गुस्से में मुर्गन को गोली मार दी। इससे मुर्गन बेहोश हो गया। सच्चाई जानने के बाद गांव के लोग बहुत दुखी हुए। तुरंत राम राजन मंदिर में मीना के पास गया और उसे किडनैप कर लिया। दूसरी ओर सारे गांव वाले विष्णुवर्धन के घर के पास गए और उनसे पूछा कि मुर्गन कहाँ है और वो कैसा है, लेकिन विष्णुवर्धन ने कुछ नहीं बताया। फिर कुछ गांव वाले जंगल में मुर्गन को खोजने गए। बहुत दूर तक खोजने के बाद मुर्गन को वो एक जगह मिल गया और तुरंत मुर्गन को हॉस्पिटल ले गए। इधर लोग सोच रहे थे कि अगर मुर्गन को कुछ हुआ तो अश्विन को मार देंगे। दूसरी ओर राम राजन ने मीना को सारी सच्चाई बताई। ये जानकर मीना को अश्विन पर बहुत गुस्सा आया। कुछ देर के बाद मुर्गन को होश आया। तुरंत इंस्पेक्टर उसके पास आए और पूछा, बेटा तुम्हें किसने शूट किया? लेकिन मुर्गन ने अश्विन का नाम नहीं लिया और कहा कि वो नहीं जानता कि उसे किसने गोली मारी। ये जानकर राम राजन ने मीना को छोड़ दिया। तुरंत मीना अपने पिता के पास गई और पूछा, पिताजी क्या मुर्गन को आपने गोली मारी? उन्होंने कहा, नहीं बेटा, मैंने उसे गोली नहीं मारी। ये सुनकर उसने अपने पिता से कुछ नहीं कहा। जब मुर्गन घर आया तो उसने देखा कि बहुत से लोग उसके साथ दे रहे हैं और वो बहुत खुश हुआ। और क्योंकि कायला ने हॉस्पिटल में उसकी बहुत मदद की थी, उसने उसे तुरंत प्रपोज कर दिया और शादी करने को कहा। कायला के मन में लड्डू फूटा क्योंकि कायला तो बचपन से ही शादी करने के लिए मन बनाई बैठी थी मुर्गन से। उस दिन के बाद से वो दोनों हर दिन एक दूसरे के साथ बहुत प्यार करते। एक दिन मीना इडली की दुकान पर आई और मुर्गन से बात की। उसने पूछा, उस दिन तुम्हें किसने मारा था? लेकिन मुर्गन ने अश्विन का नाम नहीं लिया और फिर से कहा कि उसे नहीं पता। उसने मीना को बैंकॉक वापस जाने को कहा। दूसरी ओर अश्विन मुर्गन से बहुत गुस्सा था। वो फिर से मुर्गन को मारना चाहता था, लेकिन उसके पिता ने उसे शांत किया और उसे बैंकॉक ले जाने की कोशिश की। लेकिन अश्विन ने कहा कि वो मुर्गन से बदला लेने के बाद ही जाएगा। वो किसी भी तरह से मुर्गन को उसकी दुकान से दूर करना चाहता था, इसलिए उसने एक लोकल इंस्पेक्टर से बात की और उसे इडली की दुकान को बर्बाद करने को कहा। दरअसल इंस्पेक्टर मुर्गन के पिता को अच्छी तरह जानता था। जब इंस्पेक्टर छोटा था तो मुर्गन के पिता उसे रोज इडली खिलाते थे, इसलिए इंस्पेक्टर शिव का सम्मान करता था और अश्विन की मदद नहीं कर पाया। पर अश्विन कहीं न कहीं बदला लेने के लिए इतना पागल था कि वो कायला की माँ के पास जा पहुंचा।
उससे शादी की बात की। उसने कहा कि वो कायला से शादी करना चाहता है और अपने साथ बैंकॉक ले जाएगा, लेकिन कायला की माँ ने उसे अपनी बेटी देने से मना कर दिया, क्योंकि वो पहले ही मुर्गन से शादी का वादा कर चुकी थी। दरअसल मारी कायला को बहुत पसंद करता था, इसलिए वो उससे शादी करना चाहता था, लेकिन जब वो लोग नहीं माने तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने बहुत शराब पी और मुर्गन और कायला को मारने की कोशिश की। तभी शिवम आया और उसने मारना चाहता था। तुरंत मुर्गन आया और उसने मारी को बहुत मारा। इस तरह गांव में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। दूसरी ओर अश्विन सीधे इडली की दुकान पर गया और उसने दुकान में आग लगा दी। ये देखकर वो बहुत खुश हुआ। कुछ देर बाद मुर्गन दुकान पर आया। जलती हुई दुकान को देखकर बहुत रोया। सच्चाई जानने के बाद मीना ने एक छड़ी पकड़ी और अपने भाई के पास जाकर उसे बहुत मारा, बुरी तरीके से मारा और अपने पिता और भाई को बहुत बुरा भला कहा। उसने कहा, पिताजी, आप दोनों में से किसी एक ने मुर्गन को गोली मारी थी और आप लोगों को शर्म नहीं आई? आप लोगों ने उसकी दुकान में आग लगाकर क्या हासिल कर लिया? आप लोग इंसान नहीं शैतान है। इतना कहकर अश्विन की गलतियों के लिए मीना ने उसे गोली मारना चाहा। तभी उसके पिता ने अश्विन को मारा और कहा, अरे मुझे तुझे बचपन में ही मार देना चाहिए था। अगर मैंने ऐसा किया होता तो आज तुम अच्छे इंसान होते। ये सुनकर मीना ने अश्विन को गोली नहीं मारी। अगले दिन सुबह मुर्गन और कायला ने मिलकर फिर से इडली की दुकान बनाई। इसके बाद बैंकॉक वापस जाने वाले विष्णुवर्धन के सीधे इडली की दुकान पर पहुंचे। विष्णुवर्धन ने मुर्गन से माफी मांगी और अश्विन ने भी अपनी गलतियों के लिए मुर्गन से माफी मांगी। विष्णुवर्धन ने अपने बेटे अश्विन से आटा पिसवाया। इसके बाद उसी आटे से इडली बनाई और सबने हंसते हुए साथ मिलकर इडली खाई। इस तरह इस मूवी का अंत बहुत खुशी खुशी हुआ। मैंने इस मूवी को अलग लैंग्वेज में देखा था। इंग्लिश के सबटाइटल पढ़ के मैंने इस मूवी को हिंदी में एक्सप्लेन किया है। अगर थोड़ी बहुत कहीं गलतियां रह जाए तो दिल से माफी मांगना चाहूंगी, क्योंकि जगह जगह बहुत ज्यादा नॉइस पॉल्यूशन हो रहा है और जगह जगह मैं बीच बीच में नाम भूल रही हूँ। इसके लिए पहले ही दिल से सॉरी। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है ना यार।